क्या चीन गरीब ममालिक को कर्जे के जाल में फंसा रहा है? वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी। मैं नासिर जॉन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वाकई चीन जो है गरीब ममालिक को कर्जा देकर उनको फंसा रहा है, और ये भी देखेंगे कि इसमें हकीकत कितनी है। गुज़श्ता अरसे में चीन पर तनकीद होती रही है कि वो गरीब ममालिक को जिन शराइत पर कर्जा देता है उनकी वजह से इन ममालिक को चीन का कर्जा लुटाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और चीन उसे इन ममालिक पर दबाव बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। लेकिन चीन इन इल्जामात से इनकार करता है, और इसका मौक़िफ़ ये है कि कुछ मगरबी ताकतें इस बयानिए के जरिए चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। चीन कहता है कि दुनिया में ऐसा एक मुल्क भी नहीं जो चीन से कर्जा लेने के बाद कर्जे के जाल में फंस गया हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम चीन के कर्जों के बारे में क्या जानते हैं। अगर इनफरादी मुल्क की हैसियत से देखा जाए तो चीन का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा कर्ज देने वाले ममालिक में होता है। गुज़श्ता दौर के दौरान कम और औसत आमदनी वाले ममालिक को दिए गए चीनी कर्जों में 3 गुना इजाफा हुआ है, और 2020 के आखिर तक इन कर्जों की कुल मालियत 170 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। ताहम चीन ने कई ममालिक के साथ कर्ज देने के जो मुआहदे कर रखे थे, इनकी कुल मालियत इससे शायद बहुत ज्यादा है। अमेरिका की विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक बैनुल अक़वामी तरक्की की एक तंजीम एड डेटा की तहकीक के मुताबिक चीन ने तरक्की पजीर ममालिक को जो कर्जे दे दिए हैं, इनमें से निस्फ ऐसे हैं जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार में दिखाई नहीं देते। अक्सर ये कर्जे हुकूमती सतह पर नहीं दिए जाते, बल्कि चीन ये कर्जे इन ममालिक की सरकारी तहवील में चलने वाली कंपनियों, बैंकों, मुश्तरका मंसूबों और गैर सरकारी इदारों को देता है, और यूं इन हुकूमतों की मुआशी दस्तावेजात बैलेंस शीट में इन कर्जों को जाहिर नहीं किया जाता। एड डेटा के मुताबिक इन खुफिया कर्जों का नतीजा ये है कि इस वक्त दुनिया में 40 से ज्यादा कम औसतन आमदनी वाले ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने चीन से अपनी मजमूई कौमी पैदावार के 10% से ज्यादा कर्जे ले रखे हैं। चीन ने जिबूती, जिम्बिया और किर्गिस्तान को जो कर्जे दे रखे हैं, इनकी मालियत इन ममालिक की मजमूई कौमी पैदावार के कम अज़ कम 20% के बराबर है। चीन ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जो कर्जे दिए हैं, इनमें से ज्यादातर बड़े बड़े तमीराती मंसूबों के लिए हैं, जिनमें सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों की तमीर के लिए दिए जाते हैं, और इनमें बिजली के मंसूबे भी शामिल होते हैं। कर्जे के जाल और इनके सबूत क्या हैं? बरतानिया के बैरून मुल्क काम करने वाला खुफिया अदारे के सरबराह रिचर्ड मोर ने चीनी कर्जों को कर्जों का जाल करार देते हुए कहा है कि चीन का मकसद इन ममालिक को अपने काबू में रखना है। इनका दावा ये है कि ये ममालिक जब चीन को कर्जा वापस लुटा नहीं पाते तो वो अपने अहम कौमी असासों का कंट्रोल चीन के हाथ में देने पर मजबूर हो जाते हैं। बीजिंग एक अरसे से इन इल्जामात से इनकार करता आया है। इस हवाले से चीन के नाकदीन अक्सर श्रीलंका की मिसाल देते हैं, जिसने बरसों पहले चीनी सरमायाकारी से बंदरगाह बनाने का एक बड़ा मंसूबा शुरू किया था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद अरबों डॉलर का ये मंसूबा तनाजात का शिकार हो गया था, और श्रीलंका की मुआशी तरक्की का जरिया बनने की बजाय उसने श्रीलंका पर बढ़ते हुए कर्जों का बोझ डाल दिया था, और आखिरकार श्रीलंका चीन की जानब से मजीद सरमायाकारी के ओझ बंदरगाह के 70% मालकाना हकूक 90 की दहाई में चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट को देने पर मजबूर हो गया था। श्रीलंका की बंदरगाह के इस मंसूबे के हवाले से बरतानिया के एक थिंक टैंक ने अपने एक तजज़िये में सवाल उठाया है कि आया इस मामले को कर्जों के जाल में फंसाने का मामला करार दिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि इस मंसूबे में श्रीलंका की अपनी सियासी तरजीहात पेश थी, और चीन ने कभी भी बंदरगाह का कंट्रोल बाकायदा तौर पर अपने हाथों में नहीं लिया। इस मंसूबे पर उठने वाले सवालात के बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता अरसे के दौरान श्रीलंका में चीन के मुआशी अमल दखल में इजाफा हुआ, और ये खदशात भी अपनी जगह कायम हैं कि इस मंसूबे के जरिए चीन खिते में अपने सियासी अज़ाइम को वसीयत दे सकता है। इसके अलावा दुनिया के दीगर खितों में भी चीनी कर्जे तनाजात का शिकार रहे हैं, क्योंकि इन मंसूबों में भी ऐसी शराइत मौजूद हैं जिनकी बदौलत चीन कई ममालिक के असासों पर अपने कंट्रोल में इजाफा कर सकता है। लेकिन एड डेटा और दीगर तहकीकी इदारों के तजज़ियों में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि चीन की किसी सरकारी कंपनी ने कर्जे वापस न करने पर किसी मुल्क के बड़े कौमी असासों को अपने हाथ में लिया हो। अब यहाँ पर एक और सवाल जो है वो ये है कि चीनी कर्जों का दीगर कर्जों से मुआवजा कैसे किया जा सकता है।
चीन मुख्तलिफ ममालिक को दिए जाने वाले कर्जों की तफसील शाया नहीं करता और दीगर ममालिक के साथ किए जाने वाले अक्सर मुआहिदों में नॉन डिस्क्लोज की ऐसी शराइत शामिल होती हैं जिसकी वजह से कर्जे लेने वाले ममालिक को पूरी तरह मालूम नहीं हो सकता कि मुआहिदे में क्या कुछ शामिल है। ताहम चीन के मौक़िफ़ ये है कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि कर्जों के बैनुल-अक़वामी मुआहिदों में अक्सर ऐसा ही होता है। इस हवाले से लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ली जोन्स कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी कर्जों के मुआहिदे में खुफिया शराइत का होना मामूल की बात है, और जहाँ तक चीन की तरक्याती कर्जों का ताल्लुक है तो बुनियादी तौर पर ये कर्जे भी तिजारती नोयत के होते हैं। बड़े बड़े सनती ममालिक जो कर्ज देते हैं इनमें से अक्सर की मालूमात एक ग्रुप की जानिब से शाया की जाती है जिसे पेरिस क्लब कहा जाता है। चीन इस क्लब में शामिल नहीं, ताहम आलमी बैंक की तरफ से फराहम किए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार के जरिए हम वाज़े तौर पर चीन और दीगर बड़े ममालिक की जानिब से दिए जाने वाले कर्जों का तफसीली जायजा ले सकते हैं। क्या चीनी कर्जे लुटाना ज्यादा मुश्किल है? दीगर मगरबी ममालिक के मुकाबले में चीनी कर्जों की शरह सूद अमूमन ज्यादा होती है। चीनी कर्जों की शरह सूद अमूमन 4% के करीब होती है, जो बैंकों की शरह सूद के बराबर होती है। ताहम आलमी बैंक या फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक के कर्जों से 4 गुना ज्यादा है। इसी तरह आलमी सतह पर देखा जाए तो चीनी कर्जे लुटाने की मुद्दत भी अमूमन कम होती है, यानी अक्सर 10 बरस से कम। इसके मुकाबले में दीगर अदारे या ममालिक तरक्की पजीर ममालिक को जो रियायती कर्जे देते हैं वो 28 बरस तक होते हैं। इसके अलावा चीन के सरकारी बैंक वगैरह जो कर्ज देते हैं इसमें ये शर्त शामिल होती है कि कर्ज लेने वाला मुल्क किसी ऑफशोर अकाउंट में कम से कम इतनी रकम जरूर रखेगा जो चीन कर्ज न लुटाने के सूरत में निकलवा सकता है। एडिडेटा की डायरेक्टर पार्क्स के मुताबिक अगर कोई कर्जदार मुल्क अपना कर्ज लुटाने में नाकाम हो जाता है तो चीन किसी कानूनी जमेले में पड़े बगैर इस अकाउंट से रकम निकलवा सकता है। दीगर अदारों और मगरबी ममालिक के मामले में इस किस्म की चीजें शाज़ोनाज ही नजर आती हैं। हालिया अरसे में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के ग्रुप G20 ने गरीब ममालिक के कर्जे मुआफ करने या इनमें नरमी करने का एक मंसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि इन ममालिक को कोरोना वायरस की वबा से निपटने में मदद की जा सके। चीन भी इन मंसूबों में शामिल है और इसका कहना है कि उसने इस मंसूबे में हिस्सा लेने वाले तमाम ममालिक से ज्यादा रकम फराहम की है। आलमी बैंक के मुताबिक इस स्कीम के तहत मई 2020 से अब तक G20 ममालिक $10.3 दे चुके हैं, लेकिन जब आलमी बैंक से पूछा गया कि उसमें किस मुल्क ने कितना कर्जा डाला है तो बैंक का कहना था कि वो ये तफसील फराहम करने में कासर है। यकीनन आज की वीडियो से आपको चीनी कर्जों के बारे में काफी मालूमात मिली होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।